मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है, वहीं बैठकर लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ बाकायदा तौर पर एहतजाज में शरीक हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बड़ा दावा, कहा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती, ये गैर कानूनी एहतजाज था। रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? मुजाहिरीन ने रियासत की रिट को चैलेंज किया और अमन तबाह किया। इंटरनेशनल मीडिया पर जितने मर्जी आर्टिकल लिखवा लें, फर्क नहीं पड़ता। अमवात का प्रोपेगेंडा इनके गले पड़ेगा। इस्लामाबाद में खून का एक कतरा नहीं गिरा। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। बराह रास्त फायरिंग का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। रेंजर्स और पुलिस ने भी पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। वजारत दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। अपने बयान में कहा, पाक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत अहम तनसीबात और गैर मुल्की सफारतकारों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। एहतजाज के दौरान क़यादत के हमरा मुसल्लह गार्ड्स और मुसल्लह शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। मुजाहिरीन ने असलहे के अलावा गुलेलें, कीलो वाले डंडे और आंसू गैस के शेल चलाए। मुजाहिरीन में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी भी मौजूद थे। 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर मुराद सईद की हिदायत पर काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने रेड जोन में दाखिल होकर अदालती अहकामात और कानून की खिलाफ वर्जी की। PTI की एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संजानी की तजवीज़ दी गई, जो मुस्तरद कर दी गई। फाइनल कॉल के बाद स्टैब्लिशमेंट और PTI में फासले मजीद बढ़ गए। फाइनल कॉल PTI और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बनी। 24 नवंबर धरने से मुतालिक PTI इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल PTI लीडरशिप के लिए हैरान कुन थी। धरने से पहले बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया गया था। बानी PTI संजानी के मुकाम पर धरने के लिए राजी हो गए थे। वज़ीर आला KP और PTI क़यादत मसालहत का किरदार अदा कर रहे थे। कारोबार का सत्यानाश हो गया है। 2-3 माह से नेट बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहा। जो चीज़ हमारा ऑनलाइन का काम है, जो चीज़ अगर हमें सही नहीं चलेगी तो हमारे लिए दुश्वारी होती है। कभी कोई वॉइस मैसेज भी करते हैं ना, वो भी 2-2 घंटे तक पहुंचता है। कोई टैपिंग करते हैं, वो भी नहीं पहुंचता। यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनका बिल्कुल कारोबार ठप चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल टेस्टिंग के दूसरे मरहले की वजह से इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। सारिफिन को तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अप एंड डाउनलोडिंग में मुश्किलात। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फौरी तौर पर बंद ना करने का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से तहरीरी हिदायत मिलने के बाद फैसला मुतवक्के। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है, मुल्क पर यौमिया साइबर हमले होते हैं, सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर एक्स को बंद किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जल्द हल होने की उम्मीद। पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा अब दुबई बनेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला सामने आ गया। 3 साल तक दोनों ममालिक में होने वाले इवेंट्स के बाहमी मैचेस UAE में खेलने की तजवीज़। PCB ने तजवीज़ से ICC और भारत दोनों को आगाह कर दिया। दोनों जानिब से इत्तफाक होने पर आगाज़ चैंपियंस ट्रॉफी से होगा। मुस्बत जवाब आने पर डेडलॉक का खात्मा मुमकिन होगा। PCB ज़राए के मुताबिक इजाफी रकम लेने की तमाम ऑफर मुस्तरद की जा चुकी हैं। पैसा नहीं, इज्जत चाहते हैं। ICC की आमदनी से इजाफी हिस्से का कोई मुतालबा नहीं किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह ICC के नए चेयरमैन बन गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाकायदा जिम्मेदारियां संभाली जय शाह ICC के कम उम्र तरीन नए चेयरमैन बन गए। चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने अगस्त में दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। जय शाह बिला मुकाबला ICC के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे के शिकस्त दे दी।
मैच 57 रन से अपने नाम कर लिया। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में होम टीम 108 रन पर ढेर हो गई। लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें ली। इब्रार अहमद ने भी 3 खिलाड़ियों को चलता किया। हारिस रऊफ के 2 शिकार। जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान की जानिब से तैयब ताहिर और उस्मान खान 39 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा T20 मंगल को खेला जाएगा। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया की उभरती मईशतों को खुली वार्निंग। ब्रिक्स ममालिक को डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। कहा ऐसा किया तो इन ममालिक से दरामदात पर 100% टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ब्रिक्स ममालिक ना अपनी करेंसी लाएं ना डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। मुतबादिल करेंसी की हिमायत पर अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब नौमंतखब अमरीकी सदर ने काश पटेल को FBI का डायरेक्टर नामजद कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे हो गई। डीजल भी 3 रुपए 29 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 48 पैसे कमी। मुल्क भर में LPG के मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी। ओगरा ने LPG का निर्ख 254 रुपए 30 पैसे मुकर्रर कर रखा है। लाहौर भर में LPG की 300 से 340 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरियों का हुकूमती निर्खों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। सकाफत ही हमारी पहचान। सिंधी सकाफत का दिन, रंगारंग तकरीबात, फसा रिवायती गीतों से गूंज उठी। बच्चों का रक्स, टैबलोज भी पेश। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, भिटाई, सचल और कलंदर के मोहब्बत, इंसानियत और अमन के पैगामात सिंध की शनाख्त की रूह हैं। सिंध की सकाफत को महफूज रखने और फ़रोग देने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कौमें अपनी सकाफत से पहचानी जाती हैं। सिंध को अमन का गहवारा बनाएंगे। शर्जील मेमन ने कहा, यह दिन सिंधी सकाफत के भरपूर विरसे, मुतहरिक रिवायात और लाजवाल अक़दार के जश्न का दिन है। अमरीकी और जर्मन कौंसल जनरल्स भी सकाफती रंग में रंग गए। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बान की सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। कहा, यह खिता पुरअमन, बकाए बाहमी और बर्दाश्त की इलामत है। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोड्रिगर ने भी सिंधी टोपी, अजरक और टाई पहनी। सिंधी सकाफत और पाक जर्मन दोस्ती का पैगाम भी दिया। सफ़ेद मोतियों ने वादियों का हुस्न निखार दिया। सवात की वादियाँ मज़ीद हसीन हो गईं। सीज़न की पहली बर्फबारी ने माहौल ही बदल दिया। काला, महूडन, अतरोड़, गबराल और शाहीबाग में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। मुल्क भर से सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। KP के मुख्तलिफ शहरों में भी यकबस्ता हवाओं का राज। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं ने चल पड़ी। ठंडी हवाओं ने कराची का रुख भी कर लिया। शहर में रात के वक्त पारा 17 डिग्री तक गिर गया। कंदकोट में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। भक्कर और मसाफात में भी बारिश। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और फॉग का राज। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI इंडेक्स 150 से ऊपर। 88% अवाम सनती इलाकों की शहरों से मुंतकली के हामी। 44% ने स्मॉग की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों को करार दिया। स्मॉग से मुतालिक सर्वे में 63% लाहौर के शहरियों ने मरियम नवाज की हुकूमत के इक़दामात को मुअस्सर करार दिया। 69% अवाम स्मॉग के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर आगाही रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, विफाक हमें बार बार कंफ्यूज कर रहा है। दहशतगर्दी की मद में हमें 1% फंड जारी नहीं हुआ। जम अजला की मद में 4 करोड़ नहीं मिले। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गवर्नर का काम APC बुलाना नहीं, APC में मैं खुद बुलाऊंगा। APC के लिए कोई बुलाता है तो जाऊंगा। गवर्नर अपनी हैसियत में बात करें। KP के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जिसने दहशतगर्दों के खिलाफ हजारों एक्शन लिए।
पाक रूस माशी रवाबित में तोसी के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते। मॉस्को पर आलमी पाबंदियां एक बड़ा चैलेंज। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस से एक बार फिर खाम तेल और LNG रियायती निर्खों पर हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के पास रूस से तिजारत के लिए अदायगियों का कोई मुतबादिल काबिल अमल मंसूबा नहीं। मुकामी बैंक्स के गुरेज के पेश नज़र बैंकिंग रवाबित के क़याम पर बात होगी। बैंक्स के माबैन ताउन पर मबनी रवाबित का क़याम भी एक ऑप्शन। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी करेंगे। कराची में सी व्यू रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन फट गई। तेल सर्विस रोड और रिहायशी इमारत तक फैल गया। इंतजामिया के मुताबिक लाइन की मुरम्मत कर दी गई। सड़क पर फैले ऑयल पर मिट्टी डाल दी गई। खवातीन किसी से कम नहीं। कराची में निशाने पाकिस्तान से सी व्यू तक खवातीन की बाइक रैली। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 50 से ज्यादा खवातीन बाइकर्स ने हिस्सा लिया।